हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक नए दिन के साथ एक नए व्लॉग की भी स्टार्टिंग कर रही हूँ। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के 9:30 बज रहे हैं। और ये जो व्लॉग है ये संडे का है और अभी 9:30 बज चुके हैं और हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और बिना स्किप किए फुल वीडियो वॉच करिए। तो चलिए लगती हूँ अपने कामों में। और मॉर्निंग के ना मैंने अपने ब्रेकफास्ट, लंच ये सारी चीज़ें बना ली है। बस दोपहर के लिए मुझे चावल दाल ही बनाना है। लेकिन होता है ना, रूम की क्लीनिंग वगैरह नहीं हुई थी क्योंकि सुबह में जब हस्बैंड को ड्यूटी जाना होता है तो मैं बस मॉर्निंग में एक झाड़ू लगा देती हूँ और उसके बाद बस मैं डायरेक्ट अपना लंच वगैरह, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने में लग जाती हूँ हस्बैंड का। फिर जब वो ड्यूटी चले जाते हैं उसके बाद से ही मैं अपने बाकी के काम में लगती हूँ। तो फ़िलहाल वो जा चुके हैं और चीकू को भी मैंने उसका ब्रेकफास्ट वगैरह करा दिया है क्योंकि बच्चा ब्रेकफास्ट कर लेता है तो फिर आराम से काम करने में बनता है। तो अब वो अपना खेल रहा है और तब तक मुझे करनी थी दोनों रूम की डस्टिंग और क्लीनिंग। तो स्टार्टिंग आज टीवी वाले रूम से कर रही हूँ। मैं ना हफ्ते में 1 से 2 बार ऐसे हर चीज़ हटा के और हल्का सा कपड़े से ना पोंछ देती हूँ और फ्लावर वगैरह जो होता है बस कपड़े से हल्का हल्का झाड़ देती हूँ, जिससे कि ना बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं इकट्ठी होती है। मैं डेली नहीं कर पाती हूँ लेकिन हफ्ते में 2 बार ज़रूर करती हूँ। टीवी तो नीचे रहता है तो उसको बराबर ही पोंछ देती हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। हफ्ते में 2 बार कर देती हूँ, ये अच्छी आदत है। क्योंकि अगर आप बराबर नहीं भी कर पाते हो ना तो हफ्ते में 2 से 3 बार भी आप इन सारी चीज़ों की क्लीनिंग करते रहोगे तो ये सारी ही चीज़ें हमारी साफ़ रहेंगी और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ता है। कोई भी फेस्टिवल आता है ना तो बहुत ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर नहीं रहता है क्योंकि जब क्लीनिंग होती रहती है ना बराबर, तो हमें बस हल्की फुल्की ही डस्टिंग कर दो और सारी चीज़ें चमक जाती हैं। तो फ़िलहाल अब धूप भी बहुत अच्छी हो रही थी और काफ़ी टाइम से ना चीकू के जितने भी सॉफ्ट टॉय वगैरह थे वो सारी क्लीनिंग मैंने नहीं की थी, तो इसीलिए वो सारी चीज़ें मैं आज हटा रही हूँ और कल मैं उन्हें वॉश करूँगी। तो आज तो फ़िलहाल मुझे इन सारी चीज़ों को अच्छे से पोंछ देना है और दोनों ही रूम का बेडशीट वगैरह भी मुझे आज चेंज करना है क्योंकि हफ्ते में 2 बार, 2 से 3 बार मैं बेडशीट चेंज करती हूँ, डेली नहीं चेंज करती हूँ। तो इस रूम में सारी ही चीज़ें मैंने पोंछ ली थी जितने भी मैंने वॉल पे लगाए थे। और अब बारी थी सोफ़े को क्लीन करने की, तो सोफ़ा को भी क्लीन कर दूँगी। और 1-2 कपड़े से मार दो ना, हर चीज़ों को साफ़ कर दो तो सारी ही चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। तो जब सारी चीज़ें हो चुकी थी तो अब मैंने बेडशीट भी हटा दिया है क्योंकि डस्टिंग वगैरह करते रहो और 2-3 दिन हो भी चुके थे उस बेडशीट को मैंने बिछाया था, तो थोड़ा गंदा भी हो चुका था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जब बेडशीट चेंज करना ही है तो क्यों ना अभी से ही थोड़ी-थोड़ी क्लीनिंग की जाए क्योंकि अब होली भी आ रही है। तो इसीलिए ना मेहनत नहीं पड़ता है अगर डेली ही एक-एक चीज़ भी आप पार्टीशन में डिवाइड कर लो ना। अगर आपका बहुत ज़्यादा बड़ा घर है तो आप एक-एक रूम की भी सफाई करोगे ना तो फेस्टिवल से पहले आपकी सारी ही क्लीनिंग हो जाएगी। फ़िलहाल हमारा तो ये रेंट का रूम है तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, सिर्फ 2 रूम ही हैं और छोटे-छोटे हैं और एक छोटा किचन है। तो बस इन्हीं की हमें क्लीनिंग करते रहना होता है। तो उसी ही मैं डेली ही ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा कुछ-कुछ क्लीनिंग्स वगैरह करती रहती हूँ जिससे कि मुझ पे ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ती है क्योंकि बच्चा रहता है तो बच्चे को भी बराबर देखना रहता है। तो उसी हिसाब से जब थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आप करते रहो ना तो सारी ही चीज़ें साफ़ हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो वो रूम तो साफ़ हो चुका था तो अब इस रूम में आ चुकी थी, तो इसका भी मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया है, फिर पिलो कवर वगैरह लगा दूँगी।
फ़िलहाल ये रूम भी लगभग सेट हो ही चुका है। तो ब्लैंकेट वगैरह जैसे मैंने बताया ही था कि ठंडी वाले मैंने सारे ही ब्लैंकेट हटा दिए हैं। तो अभी ना मैंने एसी ब्लैंकेट निकाल दिया है, क्योंकि फ़ैन चलता है, हल्की फुल्की ठंडी लगती है, बहुत ज़्यादा अब नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे ना एकदम कड़क वाली धूप होने लगी है, तो इसलिए ना ठंडी का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। बस मॉर्निंग में थोड़ी सी ठंडी होती है बच्चों के लिए, हमें तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। इसलिए मैं बस चीकू को रात में ना सोने से पहले एक स्वेटर पतला वाला लगा देती हूँ, और ताकि थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे हैं तो ब्लैंकेट वगैरह तो ओढ़ते नहीं हैं, ऐसे ही डायरेक्ट सोता है फ़ैन में, तो बस उसे ही ज़रूरत पड़ती है थोड़ी सी मॉर्निंग टाइम तक। फिर तो 10 से 11 बजे से मैं उसे नहीं स्वेटर वगैरह पहनाती हूँ। तो रूम पूरा मेरा क्लीन हो चुका था, तो अब सारी ही चीज़ें मैंने हटा दी हैं। फिर झाड़ू पोछा भी मैंने कर लिया है, दोनों ही रूम की क्लीनिंग अच्छे से मेरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं मेरा हेयर मास्क बनके तैयार हो गया है, और इसमें ना है 2 चम्मच चावल, 2 चम्मच अलसी और 1 चम्मच मेथी है। उनको मैंने अच्छे से बॉईल करके इतना गाढ़ा टेक्सचर आने तक बॉईल किया है, और गर्म ही इसको मैंने छान लिया था, क्योंकि अलसी की वजह से ना ये अगर आप छोड़ देंगे तो जम जाएगा। तो अब ये फ़िलहाल ठंडा हो चुका है, और इसमें मैंने ऊपर से 2-3 बूंद सरसों का तेल डाल दिया है। और अब चलिए बाल को मैं अपने अच्छे से कंघी करके सुलझा लूँगी, और फिर अपने बालों में इसे अप्लाई करूँगी। तो अभी आज ही ना मैं अपने बालों में हेयर मास्क भी लगाने वाली हूँ। जैसे कि मैं मंथ में 1 बार मेहंदी और 2 बार हेयर मास्क ज़रूर लगाती हूँ। तो इससे पहले मैंने मेहंदी लगाया था, और मेहंदी लगाया मुझे 7 से 8 दिन हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि आज अपने बालों में भी लगा लेती हूँ, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं, क्योंकि 2 दिन पहले ही ना मैंने हेयर वॉश किया था, तो बाल भी साफ़ ही था, तो इसीलिए सोचा आज इसको लगा लेते हैं, फिर हेयर वॉश करेंगे। बालों का भी ना हमें बराबर ही केयर करना पड़ता है, तभी जाके बाल भी हमारे सही रहते हैं। क्योंकि जैसे जैसे मौसम चेंज होता है ना, उसका सबसे पहला इफ़ेक्ट तो हमारे बालों पे ही पड़ता है, झड़ना, बालों का रफ होना, डैंड्रफ की समस्या। तो इसीलिए केयर करते रहो ना, ऑयलिंग, हेयर मास्क, ये सारी चीज़ें, मेहंदी टाइम टू टाइम अप्लाई करते रहो, तो बाल भी हमारे बिल्कुल सही रहते हैं। तो अभी भी मेरे बहुत सारे काम बाकी हैं, तो मैंने सोचा पहले अपने बालों में हेयर मास्क लगा लेती हूँ, उसके बाद अपने बाकी के काम को करती रहूँगी। और तब तक मेरे जो हेयर मास्क है वो भी आधा से 1 घंटा में, कम से कम 40 मिनट तो रखना चाहिए, तो मैं 1 घंटा रखूँगी। क्योंकि अभी मुझे ना थोड़े कपड़े धोने थे, थोड़े से कपड़े थे, तो मैंने उन्हें हाथों से ही वॉश कर लिया है। और ये जो आप छोटा कारपेट देख रहे हो ना, ये किचन का है, इस पे थोड़ी सी दूध गिर गई है, तो होता है ना स्मेल आने लगती है, तो इसीलिए मैंने उसे भी यहाँ पे बाथरूम में ही वॉश कर लिया है। क्योंकि इस टाइप के जो कारपेट होते हैं ना, अगर मशीन वगैरह में धुलो ना, तो इसके जो रैशेस वगैरह होते हैं, जो थोड़ी बहुत रुई वगैरह टाइप की होती है, वो मशीन में फंस जाती है। तो इसीलिए इसे ना मैं हाथ से ही धोना मुझे सही लगता है। तो फ़िलहाल ये भी धुल चुका था, क्योंकि कपड़े धुले थे, तो उसी सरफ़ इस पर गिरा के मैं मार देती हूँ 1-2 ब्रश, तो अच्छे से एकदम साफ़ हो जाता है। तो बस अब ये सारी चीज़ें मैंने टब में ही खंगारा था, तो इनको भी धोना तो बनता ही है, तो इन्हें भी अच्छे से धुल लूँगी। और फिर जब तक मेरे बालों में हेयर मास्क वगैरह है, फिर थोड़ा बहुत किचन का भी काम है वो करना है। तो चलिए पहले ये काम कर लेते हैं। और होता है ना कि हम अपने किचन की तो सारी ही चीज़ों को क्लीन रखते हैं, रूम को डेली ही क्लीन करते हैं, सफाई करते हैं, सारी ही चीज़ों को अरेंज करते हैं उनकी जगह पे। तो उसी तरह से ना हमें अपने बाथरूम को भी अच्छे से साफ़ सुथरा रखना चाहिए, और उसमें जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि टब हुआ, बाल्टी हुआ, जग हुआ, उन सारी चीज़ों को भी टाइम टू टाइम हमें क्लीन रखना चाहिए। क्योंकि इसके अगर आप इसको भी गंदा करते हो ना, तो इसका भी इफ़ेक्ट हमारी हेल्थ पे ही पड़ता है। इसीलिए 1 से 2 दिन के गैप में इन सारी चीज़ों को भी साफ़ रखना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम अपने रूम में ही साफ़ करें, किचन को ही साफ़ करें, इन सारी चीज़ों को भी क्लीन करना, साफ़ रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो मैं तो 1 से 2 दिन के गैप पे बराबर इन सारी चीज़ों को क्लीन करती रहती हूँ। तो देखिए कपड़े भी धुल चुके, कारपेट भी मैंने छोटा वाला धुल लिया है जो मैं किचन में यूज़ करती हूँ, और ये टब भी धुल लिया, बाल्टी भी धुल ली, सारी ही चीज़ों को क्लीन कर लिया। तो बस यहाँ का तो सफाई हो चुका हमारा। तो बस अब चलते हैं किचन में और देखते हैं वहाँ पे क्या करना है।
तो किचन में ना अभी मेरे मॉर्निंग के थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा इन्हें भी लगे हाथ धुल ही देती हूँ। जबकि सारी ही चीज़ें क्लीन हो चुकी है तो थोड़े से बर्तन भी क्यों छोड़ना। और मेरी आदत है जैसे थोड़ी थोड़े बर्तन रहते हैं मैं हाथों हाथ धुलती जाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि बहुत ज़्यादा सिंक भर जाए और तब मैं उन्हें धुलूँ, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। थोड़े थोड़े बर्तन, वैसे तो मैं काम करती रहती हूँ ना, तो जैसे जैसे बर्तन निकलते रहते हैं मैं धुलती रहती हूँ। लेकिन मॉर्निंग में क्या होता है ना, जल्दी जल्दी चाय ब्रेकफास्ट बनाना, फिर लंच पैक करो, फिर बच्चे को उसका ब्रेकफास्ट करवाओ, तो इसी चक्कर में मेरे मॉर्निंग वाले थोड़े से बर्तन लेट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही टाइम मिलता है मैं इन्हें भी लगे हाथ पूरा ही साफ़ कर देती हूँ और फिर उसके बाद ही अपना बाकी काम करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल यही थोड़े से बर्तन थे, तो सारे ही बर्तन मैंने सिंक में डाल दिए थे ताकि ये भी फूल जाए और फिर मुझे बस इन्हें साफ़ करना रहे। तो ये जब बर्तन वगैरह साफ़ कर लिया था तो अब बारी थी सिंक को अच्छे, तो अब ना सिंक और उसके आसपास का पूरा ही एरिया और जो टोटी वगैरह है, इन सारी चीज़ों को भी मैं लगे हाथ साफ़ कर देती हूँ। कभी मॉर्निंग में कर देती हूँ तो कभी नाइट में कर देती हूँ, लेकिन दिन में एक बार इसकी भी क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ, क्योंकि किचन का जो ये मेन पार्ट है ना, मुझे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसी को, और इसको डेली ही क्लीन करना मुझे सही लगता है। एक दिन भी गैप मैं नहीं करती हूँ, सिंक को एकदम अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल आज मैंने सुबह में ही इसको क्लीन कर दिया है। अगर कभी सुबह में नहीं करती हूँ तो रात में करती हूँ, लेकिन एक बार दिन में ज़रूर इसकी सफाई एकदम अच्छे से करती हूँ। तो अभी सिंक साफ़ कर लिया था, ऊपर का टोटी वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिया था, और मैं किचन में एक हैंड वॉश ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है मैं थोड़ा थोड़ा भी काम करती रहती हूँ ना, लेकिन अगर मसाला मिर्चा वगैरह हाथ से कट करना हुआ तो फिर मेरी आदत है मैं बराबर ही हाथों को वॉश करती हूँ। कपड़े वगैरह धुलती हूँ, बर्तन वगैरह धुलती हूँ तो भी मैं हाथों को अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी रहता है कि अगर आप बर्तन धुलो सिंक धुलो तो हाथ की सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो बस किचन साफ़ हो चुका, सिंक वगैरह साफ़ हो चुका, तो अब जब मैं बर्तन धुलने गई थी ना तो उससे पहले ही मैंने कपड़ों को मशीन में डाल दिया था ड्राई होने के लिए, क्योंकि होता है ना कि जिस चीज़ में थोड़ा टाइम लगे तो पहले उसको कर दो और फिर साइड से दूसरा काम करते रहो, तो हमारे सारे ही काम ना टाइम से और एक ही टाइम पे होते रहते हैं। नहीं तो क्या होता है ना, एक जैसे किचन करके आओ फिर कपड़ा लगाओ तो फिर कुछ टाइम वेस्ट होगा, तो इसीलिए मैं बैक टू बैक इसी टाइम से सारे ही कामों को मैनेज करती रहती हूँ। तो देखिए अब ये सारी चीज़ें करते करते ना मेरा जो हेयर मास्क है वो भी लगभग 40 से 45 मिनट हो ही चुका है। तो कपड़े वगैरह डाल के मैं अब सबसे पहले जाऊंगी नहाने और अच्छे से बालों को शैम्पू करूंगी। तो अभी ना कपड़े डालने के साथ ही मेरा सफाई का पूरा ही काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब चली गई थी मैं नहाने और मैं आ गई हूँ नहा के, मैंने हेयर वॉश वगैरह कर लिया है। तो नहाने के बाद सबसे पहले होता है मॉर्निंग का अपना स्किन केयर करना। तो अभी तो मैं नहाने के बाद ही करती हूँ, मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो मैं फ़ेस वॉश वगैरह नहीं करती हूँ, सिर्फ नॉर्मल पानी से ही अपने चेहरे को धुल लेती हूँ। और जब नहाती हूँ तभी उसके बाद ही मैं अपने स्किन केयर वगैरह करती हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं टोनर लगा लेती हूँ और उसे अपने चेहरे में अच्छे से सुखा लेती हूँ। उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊँगी, फिर सनस्क्रीन, फिर वही अपना सिंदूर बिंदी और थोड़ा सा लिपस्टिक न्यूड, और फिर उसी के बाद हमारा ये मॉर्निंग का स्किन केयर एकदम डन हो जाता है। और फिर अब अपने बालों को अच्छे से मैं ऐसे ही सूखने दूंगी, किसी ड्रायर वगैरह का यूज़ नहीं करूँगी मैं। और फिर इसके बाद चलेंगे, सबसे पहले बिठाऊंगी अपने लिए चाय, क्योंकि मैं जब भी हेयर वॉश वगैरह करती हूँ ना तो मुझे चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, और इतने काम वगैरह करने के बाद थकान हो जाती है तो लगता भी है कि एक गर्मा गर्म एकदम कड़क अदरक वाली चाय मिल जाए। तो चलिए, और जब सारी सफाई वगैरह कर लो ना, रूम साफ़ कर लो, पूरी अच्छी तरह से क्लीनिंग कर लो, कपड़े वगैरह धुल लो, जब पूरी तरीके से काम कंप्लीट हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, और आराम से बैठ के फिर चाय पीना भी बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। क्योंकि क्या होता है ना, जब पूरा ही काम कंप्लीट हो जाता है ना तो फिर आराम से बैठ के ना मैं आराम से ही चाय इंजॉय करती हूँ। कम से कम 20-25 मिनट मैं आराम से बैठ के अपनी चाय पीऊँगी, क्योंकि मुझे ना एकदम गरम गरम चाय पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। चाय थोड़ी नॉर्मल हो जाती है तभी मैं अच्छे से पीती हूँ। और फ़िलहाल आ चुकी थी किचन में और बिठा दिया था अपने लिए कड़क अदरक वाली चाय।
तो देख सकते हैं चाय भी मेरी लगभग बनने ही वाली है, तो मैंने कप भी ले लिया है और इसी के साथ मैं अपना ब्रेकफास्ट भी ले लूँगी। मैंने आज आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी और रात में मैंने पूड़ी का आटा लगाया था, तो वो भी मैंने पूड़ी फ्राई कर ली थी मैदा और आटे को मिक्स करके। इसी के साथ इस ब्लॉग की एंडिंग भी करूँगी।